जय हिंद साथियों। आज फिर से आपका एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। ओके दोस्तों, कल मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। आई एम रियली सॉरी। यानी इस मिस्टेक को मैंने जानबूझ करके नहीं किया था और मुझे अफसोस भी पृथ्वीराज चौहान के हारने पर हुआ था द्वितीय युद्ध में। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और फिर से हम अपने आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात सूचित कर दूँ कि यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं यह केवल उसी हम गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ युद्ध लड़े और संधियाँ की। हम लोग उनको नहीं पढ़ेंगे जिनके शासनकाल में ना कोई युद्ध हुआ ना कोई संधि हुई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सभी गवर्नर जनरल याद होने का मतलब है कि आपने दूसरे टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। हम लोग उसी को याद रखें जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है। सबसे पहले हम लोग गवर्नर को कवर करेंगे, उसके बाद में गवर्नर जनरल को कवर करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर है मेरा रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने कोई काम न इनके शासनकाल में कोई संधि हुई थी ना कोई युद्ध हुआ था। इस बात को ख्याल रखें, इसलिए इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद 2 नंबर में आते हैं आपके बेरलेस, जिनका शासनकाल सन 1767 से 69 तक रहा था। और इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध सन 1767 से 69 तक चला था। आपको मैं फिर से एक बार सूचित कर दूं कि आप लोगों के अभी करंट में जो इशू चल रहा है, क्राइसिस, जो रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसी तरह के पहले के युद्ध हुआ करते थे जो काफ़ी दिनों तक चलता रहता था। उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 से 69 तक हुआ था। और इस युद्ध के उपरांत क्या मिला, तो इस युद्ध, हर जितना भी युद्ध होता है उसके बाद कोई ना कोई एक संधि होती है। देखिए, तो वही संधि हुआ था मद्रास की संधि सन 1769 ईस्वी में। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। ओके, एंड मेरा थर्ड नंबर है कार्टियर। कार्टियर ने कोई काम नहीं किया था, मेरा मतलब है काम किया था, लेकिन क्या कहते हैं, इनके शासनकाल में कोई युद्ध या संधि नहीं होती, इसलिए इनकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। इनका शासनकाल सन 1769 से 72 तक था। ओके, एंड उसके बाद में हम लोग ने गवर्नर को देख लिया, ज़्यादा हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल को। ओके, गवर्नर जनरल को तो मेरा फर्स्ट में ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। इनके बाद कार्टियर के बाद यही बने थे गवर्नर जनरल, जो क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल सन 1772 से 85 तक था। सन 1772 से सन 1785 तक था। और इनके शासनकाल में 2 युद्ध हुआ, एक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और एक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप 4 संधियाँ हुई थी। उन्हीं 4 संधियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सूरत की संधि, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करें। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और एक सबसे लास्ट में सालबाई की संधि। सूरत की संधि सन 1775 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था, बड़गांव की संधि सन 1779 ईस्वी में हुआ था, एंड सालबाई की संधि सन 1782 ईस्वी में हुआ था। ओके, एंड जो सेकंड युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध मेरा बेरलेस के काल में हुआ था, है ना। और फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई थी। इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हमारी मैंगलोर की संधि सन 1784 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मैंगलोर। मैंगलोर की संधि। आप लोग इस बात को ख्याल रखें कि जब भी युद्ध खत्म होता है तो कोई ना कोई संधि होती है। ओके, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं और 5 नंबर में आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका शासनकाल
सन 1786 से 93 तक रहा था, ठीक है ना। और इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला था हुआ था, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि सन 1792 ईस्वी में हुई थी। ओके, एंड 6 नंबर में है जॉन शोर। इनके शासनकाल में कोई भी संधि या युद्ध नहीं हुआ था, अतः हम इसको यहाँ पे ऐसे काट देते हैं। ओके, एंड 7 नंबर में है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 तक रहा था, ठीक है ना। और उनके शासनकाल में 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। एक युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय यह शुरू हुआ उसी वक्त ये ख़त्म भी हो गया, ठीक है ना। यह युद्ध 1799 में हुआ था। और सेकंड है मेरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ओके, आपने फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध आपने वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में देखा था, उसके उपरांत 4 आपने संधियाँ पढ़ी थी। और यहाँ पे है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह 1803 से 5 तक चला था। ओके, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 3 संधियाँ हुई थी। एक्चुअली हुई थी 2, लेकिन देखिए ज़रा कैसे हुआ था। देखिए, एक तो बेसिन की संधि 1803 में हुई थी। ओके, एंड राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई थी, राजपुर घाट की संधि। एंड उसके बाद में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हो गई। इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड वेलेजली के टाइम में ही सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हो गई। ओके, एंड सबसे मेरा लास्ट है अर्ल ऑफ मिंटो। इसको सुधार का जनक भी कहा जाता है, लेकिन इसको इनके शासनकाल में कोई युद्ध या कोई संधि नहीं हुई, अतः हम इनको नहीं पढ़ेंगे। इनको पढ़ेंगे एक्चुअली डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरा टॉपिक ये है कि युद्ध और संधि से रिलेटेड जितने भी गवर्नर या गवर्नर जनरल थे उन्हीं को कवर कराना, अतः मैंने इसको कवर करा दिया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। ओके, बहुत सारे मतलब आप लोग वॉच नहीं करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। ओके, और कल के लिए फिर से एक बार सॉरी, ठीक है। आइंदा कोशिश करूँगा जैसी गलती नहीं हो, वो जानबूझ करके गलती नहीं हुई थी हमसे। ओके, एंड यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आप लोग देख लीजिए, 1807 से 13 तक था इनका शासनकाल। इनके शासन में ना कोई युद्ध ना कोई संधि हुई थी। ओके, और दोस्तों आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और अभी शुरुआत है, इसलिए मेरी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, सो इसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।